हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। करंट अफेयर्स की क्लासेस जो हम लोग कर रहे थे उसके तहत करंट अफेयर्स जो आप लोगों के लिए मैं तैयार कर रहा हूं और जो हम लोग कर रहे हैं बेसिकली क्वेश्चनों को जो आधार बनाया है हमने और जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को हम तैयार कर रहे हैं और किस तरीके का पैटर्न चेंज हो रहा है उसको भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करंट अफेयर्स पर कितना समय दिया जाए। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि करंट अफेयर्स पर आप रोज़ाना आधा से 1 घंटा ही दें, लेकिन जो लंबे लंबे वीडियो डले हुए हैं यूट्यूब पर, इतने लंबे वीडियो देखकर अपने समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि स्टैटिक जीके के चक्कर में आप एक एक डेढ़ घंटे वो वीडियो देखते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन जो हैं वो गिने चुने किस तरीके से पूछे जाते हैं, सिर्फ उन पर फोकस करें। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं, कम समय में सिर्फ करंट अफेयर्स पर ही फोकस करते हैं। चलिए क्वेश्चंस क्या क्या इस समय हैं 13 अगस्त से रिलेटेड, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 13 अगस्त से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मामले में देखते हैं कि कानूनी रूप से मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला पहला अरब देश कौन बना है। मृत्युदंड कई देशों ने बंद कर दिए हैं और वहां पर अब किसी को भी जघन्य अपराध के अलावा किसी भी अन्य कारणों से मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, लेकिन अरब देशों में मृत्युदंड दिया जा सकता है। और इस तरीके से मृत्युदंड को समाप्त करने वाला पहला अरब कंट्री अगर कोई बन गई तो वो बन गई है लेबनान। और लेबनान ने ना कर दिया है कि मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, ना लेबनान। और इस तरह मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास और कठोर श्रम का प्रावधान रखा गया है, यानी कि सजा दी जाएगी आपको। ठीक है। दूसरी तरफ अगला क्वेश्चन है, एंडोस बाका को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो एंडोस बाका, तो बाका है तो बचा हुआ खाना हो तो दे देना, हंगरी भूख लगी है तो बाका को मिलेगा हंगरी। तो बचा हुआ है कुछ एंडोस बाका, तो बाका बचा हुआ है तो हंगरी। ये टिज्जा पार्टी के हैं, टिज्जा यानी कि पिज़्ज़ा पार्टी के हैं। हंगरी लग रही है तो पिज़्ज़ा खाएंगे, कहाँ खाएंगे, बचा हुआ खाएंगे तो बाका। तो भैया एंडास बाका जो है वो हंगरी के हैं, बनाए गए हैं। अगला, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किस खेल की संस्था को मान्यता निलंबित की है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत विवाद चला था टीटीएफआई पे, और इस तरीके से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उस पर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमियां थी उनके कारण उस पर बैन लगा दिया गया था। अब इस को जो है निलंबित कर दिया गया है, मान्यता निलंबित कर दी गई है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए भारत की पहली प्रत्यायन योजना कहाँ चालू की गई है। तो मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, फूड टेस्टिंग मतलब कि वैन आएगी, जिस तरीके से 108 आती है वैसे ही मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब चलेगी आपकी, यानी कि इसी तरीके की जो है चलाई जाएगी। इस समय मोबाइल वैन चलाई जाएगी। इसे मुख्य रूप से 10 अगस्त 2026 को दिल्ली में चालू किया गया है और इस तरीके से टेस्टिंग करने और फूड सेफ्टी को और स्टैंडर्ड को मापने के लिए और स्टैंडर्ड को नापते हुए उन्हें लाइसेंस देने के लिए मुख्य रूप से मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब जो है वो बनाई गई है। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने 3 क्वेश्चन अभी पढ़े और हम समय को ध्यान में रखते हुए इसे करेंगे। तो सबसे पहले मृत्युदंड कौन, तो ना लेबनान। ठीक है। टीजा पार्टी के हेड कौन बनाए गए हैं, तो बाका बनाए गए हैं, हंगरी के हैं, याद रखना। युवा मामले ने टीटीएफआई को जो है निलंबित कर दिया है, संस्था की मान्यता निलंबित कर दी है। ठीक है। और मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो है वो नई दिल्ली में चालू की गई है। विज्ञान और रक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं क्या हैं अभी। सबसे पहले डीआरडीओ द्वारा नेत्र जो है 2026 एक नेशनल सेमिनार आयोजित किया गया और डीआरडीओ है तो भैया बेंगलोर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर बेंगलोर में बनेगा, मतलब जो है डीआरडीओ जो है वो बेंगलोर में ही काम करेगा, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका। तो बेंगलोर में जाना होगा डीआरडीओ के लिए। और नेत्र 2026 का विषय है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यानी कि
इलेक्ट्रॉनिक वॉर को और मॉडर्न वॉर में क्या भूमिका, इसको देखने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO 1958 में बनाया गया था और इसका प्रेजेंट टाइम पर भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, इसरो का बेंगलोर में है। खैबर शेख मिडिल बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने बनाई है? तो भैया इजराइल से ईरान लड़ रहा है, तो भैया वहां पर क्या क्या खबर चल रही है? तो ये खबर तो बैलिस्टिक मिसाइल ही लेकर आएगी, और ये बैलिस्टिक मिसाइल जो लेकर आएगी ये है खैबर। तो खैबर शेख जो है वो ईरान में है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 1500 किलोमीटर तक की है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाला जो है खैबर एक शेख जो है मिसाइल इजाद की है ईरान ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 अगस्त 2026 को डॉक्टर विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई? तो विक्रम साराभाई की जो जयंती मनाई गई है वो 107 मनाई गई है। अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था और इस तरह फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के ये अध्यक्ष बनाए गए थे, मतलब हेड बनाए गए थे, और इनके फादर कहा जाता है भारत के स्पेस प्रोग्राम का। 1971 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इस तरीके से उनकी 107वीं जो है जन्म जयंती मनाई जा रही है। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा कौन सी जयंती है, तो 107 नंबर की जयंती मनाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच 2026 का ईरानी कप कहां आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच 2026 का ईरानी कप आयोजित किया जाएगा श्रीनगर में। 2025-26 की रणजी ट्रॉफी पहली बार जम्मू कश्मीर ने जीती थी और इस तरह ईरानी कप शेर ए कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में खेला जाएगा, जो कि ईरानी कप के नाम से जाना जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम खेलेगी। जो विजेता बनेगा वो ईरानी ट्रॉफी ले जाएगा। तो याद रखना ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23rd इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 कहां पर आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है बुखारेस्ट, रोमानिया की कैपिटल जो डैन्यूब नदी के किनारे है, बुखारेस्ट, वहां पर किया गया है इंटरनेशनल ओलंपियाड 2026, जिसमें भारतीय टीम ने 1 स्वर्ण और 3 कांस्य के साथ टोटल 4 पदक जीते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है 23 इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026। आदिवासी हिस्टोरिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ पावर के लेखक कौन हैं? उमर खालिद। तो उमर खालिद ने आदिवासी हिस्टोरियन एंड पॉलिटिक्स जो कम्युनिटीज पे लिखी गई है पुस्तक, ये सिंह भूमि क्षेत्र के आदिवासियों का इतिहास ब्रिटिश शासनकाल में उनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर आधारित है। तो मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, याद रखिएगा, ठीक है? गलती से भी ये गलत ना हो जाए, क्योंकि आदिवासियों के ऊपर लिखी गई बुकें जो है वो अधिकांश एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उमर खालिद, उमर लग जाए इन आदिवासियों को, क्योंकि देश के मेन तो यही हैं, इसलिए उमर खालिद ने लिखा है इनके लिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक बुक लिखी गई है माई लाइफ माई स्ट्रगल। तो बुक लिखी गई है भारतीय गणतंत्र की विजय की गाथा, यानी कि ट्रिम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिकन माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। किसकी पुस्तक है? तो रामनाथ कोविंद। तो भगवान राम ने जो है माई लाइफ माई स्ट्रगल पर लिखी गई है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं। और आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है इसका विमोचन किसने किया? तो विमोचन भी याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी ने किया है इसका। दूसरी तरफ नई दिल्ली में हुआ है, 14वें राष्ट्रपति थे ये, और 2017 से 2022 का इनका टाइम पीरियड रहा। इनका जन्म कानपुर देहात में हुआ। और भारतीय गणतंत्र की विजय गाथा मेरा जीवन मेरा संघर्ष, ये किसने लिखी है? रामनाथ कोविंद ने लिखी है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां पर हिस्टोरिकल क्वेश्चन मिला है होयसला एम्पायर से। और होयसला एम्पायर से जो क्वेश्चन मिला है वो क्या है? क्वेश्चन है होयसला शासक विष्णुवर्धन के काल का हमें एक वीरगल्लू शिलालेख मिला है। वीरगल्लू शिलालेख जो है वो 2 मिले हैं,
पहला भी कर्नाटक में और दूसरा भी कर्नाटक में, लेकिन पहला जो मिला है वो मिला है हासन डिस्ट्रिक्ट में और दूसरा जो मिला है वो मिला है मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। हांड्या डिस्ट्रिक्ट में जो मिला है यानी हासन डिस्ट्रिक्ट में जो मिला है वो अरसीकेरे तालुक के निरपुंडा गांव में मिला है। तो होयसला शासक है विष्णुवर्धन, जिसके बारे में हमें दो ऐसे शिलालेख मिले हैं, एक हासन में और एक मांडल्या में। हासन में जो मिला है वो अरसीकेरे तालुक के निरपुंडा गांव में, दूसरा मडियूर गांव में। तो निरपुंडा गांव और मडियूर गांव, यहाँ पर हमें दो शिलालेख मिलते हैं विष्णुवर्धन के। इसमें लक्ष्मी नारायण स्वामी की मूर्ति स्थापित की गई है और 12वीं सदी के राजा विष्णुवर्धन का शासन बताया गया है, जिसमें प्राचीन कन्नड़ लिपि का प्रयोग है और इसमें वीर सैनिक वोप्प और उसकी पत्नी मारवरे का उल्लेख है, जिन्होंने महान शासक की मृत्यु की तिथि को लिखा है, जिससे हमें पता चलता है कि 1141 में होयसला एम्पायर में अगर कोई शासन करता था तो वो था विष्णुवर्धन। दूसरी तरफ एक और हमें निरमुंडा गांव के अलावा मडियूर गांव से भी मिले हैं, ये भी 12वीं सदी का है, विष्णुवर्धन का है, कन्नड़ में है। और यहाँ पर हमें मविवा और मणिमारा नामक वीर मवेशियों की रक्षा करते हुए अपने बलिदान को बताते हैं, जो कि इसमें पाया गया है। यहाँ पे वीर सैनिक वोप्पो उसकी पत्नी मरवरे के बारे में बताया गया है। यहाँ पे मविमा या मणिमारा नामक वीर द्वारा अपने पशुओं की रक्षा करते हुए बलिदान बताया गया है। तो याद रखिएगा, होयसल शासक विष्णुवर्धन के काल में वीरगुल्य शिलालेख मिला है, एक मिला है निरपुंडा गांव में और एक मिला है मडियूर गांव में। मडियूर मंड्या गांव में है और निरपुंडा जो है वो शासन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व अंगदान दिवस 13 अंग, तो कितने अंग होते हैं? 13 अंग मुझे दे दे। तो 13 अंग 13 अगस्त को मनाया जाएगा। 13 अंग डोनेट कर दे भैया, 13 अंग तो डोनेट करना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार हम क्विक रिवीजन पर आते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए क्विक रिवीजन के लिए। तो क्विक रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्विक रिवीजन जो है सबसे पहले 13 अगस्त की क्या टॉप खबरें रहीं उसको हम लोग देख लेते हैं। 13 अगस्त की टॉप खबरें जो थी वो क्या हैं? तो सबसे पहले 13 अगस्त की टॉप खबरों में कानूनी रूप से मृत्युदंड समाप्त करने वाला नाना लेबनान, बाका हंगरी के हैं भैया, बाका को भूख भूख लग रही है भैया, पिज्जा पार्टी के हैं ये। युवा मामले ने टीटीएफटी यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को निलंबित कर दिया है, मान्यता निलंबित की है। मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी चाहेगी, दिल्ली में जाके टेस्टिंग करेगी। डीआरडीओ ने नेत्र बना दिया है और उसका बेंगलोर में विमोचन किया गया है। भैया विक्रम साराभाई की 107वीं जयंती मनाई गई है। खैबर शेख, ईरान ने बोला खैबर ले लेंगे भैया, किसकी? इजराइल की। माई लाइफ माई स्ट्रगल, रामनाथ कोविंद, जम्मू कश्मीर रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच मैच खेला जाएगा ईरानी कप 23rd इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 में भारत ने टोटल 4 पदक जीते हैं। आदिवासी हिस्टोरियन एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर उमर खालिद, होयसला शासक विष्णुवर्धन के काल का वीरगुल्य शिलालेख निरगुंडा और मडियूर गांव में, जो कि विष्णुवर्धन के बारे में बताता है। और विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये होगा 13 अगस्त का करंट अफेयर्स, ठीक है। तो कितनी इजी तरीके से हम लोगों ने इसको कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज, आप लोग अगर चाहें तो अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उड़ान एकेडमी के साथ। उड़ान एकेडमी अपनी एक टेस्ट सीरीज लेकर आई है, जिसके तहत विभिन्न एग्जामों की टेस्ट सीरीज आपको एमपीएसआई, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, जनरल मैनेजमेंट की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, जिसमें हमने पीवाईक्यू भी इंक्लूड किए हैं। जल्दी आप लोगों को एफएलटी भी इसमें मिलेगी, जिसके तहत आप एफएलटी लगा सकते हैं। ये बहुत ही कम रेट में रखी गई है। दूसरी चीज, रात को 10 बजे सामान्य प्रबंधन की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर शरद सर के द्वारा ली जा रही है। तो आप यूट्यूब पर रात को 10 बजे जनरल मैनेजमेंट यानी कि सामान्य प्रबंधन की क्लासेस कर सकते हैं और अपने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट्स में जो वैकेंसी निकली है उसकी भी टेस्ट सीरीज हम लोगों ने बनाई है। एमपी पुलिस कांस्टेबल की है, जिसमें सब में प्रीवियस ईयर के पेपरों को शामिल किया गया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही आप लोगों को उड़ान एकेडमी के शिक्षा ऐप पे मिल जाएगी, जिसमें कि
PYQ तो रहेंगे ही रहेंगे, और हर टॉपिक को गंभीरता के साथ जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज बनाई जाएगी। तो जुड़े रहिए उड़ान अकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।